नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। मारू राजस्थान में आज बात होगी शहर के संग्राम की रणनीति की, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस लगातार मंथन कर रही हैं। फिर बात करेंगे आरपीएससी के नए चेयरमैन भूपेंद्र सिंह यादव की नई चुनौतियों की। साथ ही बात होगी स्टाइपेंड के लिए इंटर्न डॉक्टर्स के हल्ला बोल की। लेकिन उस सबसे पहले नजर टॉप 10 महानगर पर। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। आबकारी विभाग ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। मौके से 2 वाहन जब्त किए विभाग ने। भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। जयपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़। देसी शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़। हरियाणा निर्मित शराब को ये नकली लेबल लगाकर, नकली बोतलों में भरकर बाजार में सप्लाई किया करते थे। 5 आरोपियों को अब हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ इनसे की जा रही है। मौके से 2 वाहन भी जब्त किए और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। पुलिस खड़ी नहीं होगा कार्रवाई की है 2 आर्म्स एक्ट की, तो क्या कुछ है उसमें? हमारी सादुल शहर पुलिस ने आज श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक गंगानगर के देसी शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है आबकारी विभाग ने और 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे थे अभी उन आरोपियों की, उन लोगों की जो लंबे समय से यहां पर देसी शराब, अवैध शराब बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन अब इन लोगों पर, इन आरोपियों पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 वाहन जब्त किए और भारी मात्रा में अवैध शराब भी इनके पास से बरामद की है। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी, आपने बताया था किस तरह से क्या कार्रवाई की गई, किस तरह से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। क्या अब तक पूछताछ में इनसे खुलासा हुआ है? जिस जगह ये फैक्ट्री, इस फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है, उसके अलावा भी क्या जयपुर में इस तरह का गोरखधंधा चल रहा था? देखिए, अभी पूछताछ चूंकि लगातार जारी है और आपका विभाग के सूत्रों का कहना है कि दोपहर तक इस बारे में और खुलासा होगा कि ये जो नकली शराब जो सप्लाई की जाती थी वो कहां पर की जाती थी और इनमें और कौन कौन लोग लिप्त हैं, इस बारे में जानकारी मिल पाएगी। लेकिन जयपुर नॉर्थ थाना ने ये खीणी फाटक क्षेत्र में ये कार्रवाई की है और खास बात यह है कि जिस प्रकार से राजस्थान की जो शराब होती है उन बोतलों में नकली शराब मिलाकर बेची और सप्लाई की जाती है, ये एक तरह से स्वास्थ्य के लिए भी बहुत खतरनाक है। क्योंकि कई बार मिलावट के मामलों में ये भी देखने को मिलता है कि जो मानक होते हैं उनका इस्तेमाल जो है वो नहीं होता है। इस लिहाज से बहुत खतरनाक चीज है ये। और अब चूंकि जिस प्रकार से ये भंडाफोड़ हो चुका है तो आरोपियों से लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जानने की कि ये लोग कहां पर और सप्लाई किया करते थे। अच्छा, आपने बताया था कि बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है इनके पास से। क्या कीमत आंकी अगर जाए इसकी, क्या कीमत आकलन किया जा रहा है शराब का? देखिए, आकलन चूंकि बीती रात का मामला है, करीब 2-3 बजे तक ये कार्रवाई जो है वो चली है। इस लिहाज से चूंकि अब तमाम चीजों को इकट्ठा किया जाएगा और फिर जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कुल कितनी इसका जो है मूल्य है। लेकिन जिस प्रकार से 1300 से अधिक ढक्कन बरामद किए, ढक्कन बरामद होने का मतलब है कि 1300 जो बोतलें हैं उनमें शराब जो है वो भरी जानी थी और काफी कुछ भर के सप्लाई की जा चुकी थी। तो इन तमाम पहलुओं पर जो है वो आपका विभाग जो है वो जांच कर रहा है। तमाम आरोपियों से पूछताछ जो है वो की जा रही है। तो दोपहर तक संभवतः इस मामले में और कुछ खुलासा हो पाए।
ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और श्रीगंगानगर से खबर आ रही है। श्रीगंगानगर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हत्या की साजिश रचते 2 गिरफ्तार। पुलिस के हत्थे 2 बदमाश चढ़े हैं। हत्या की साजिश रच रहे थे। इनके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद किया है। संगरिया के होटल संचालक की हत्या की साजिश ये बदमाश कर रहे थे। पुरानी रंजिश के चलते एक होटल संचालक के मर्डर की साजिश ये 2 युवक रच रहे थे। इन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। श्रीगंगानगर की सादुलशहर पुलिस ने वारदात को अंजाम देने से पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया। सादुलशहर पुलिस ने दोनों युवकों के कब्जे से एक देसी कट्टा और 2 कारतूस और एक बिना नंबरी बाइक भी जब्त की है। सादुलशहर थाने के एसआई सत्यप्रकाश जांगड़ ने बताया कि गांव कालवासिया के पास इन दोनों युवकों को हत्या की साजिश रचते गिरफ्तार किया गया। सादुलशहर पुलिस ने दोनों मामलों में आर्म्स एक्ट के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जी, पुलिस ने कार्रवाई की है 2 आर्म्स एक्ट की, तो क्या कुछ है उसमें? हमारी सादुलशहर पुलिस ने आज श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक गंगानगर के अशोक मेरे सहयोगी हमारे आदेश साथ अनुसार जो अभियान चलाया जा रहा है उस अभियान के तहत आज 2 कार्रवाई की है। एक कार्रवाई तो में 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए जिनके पास से दो कारतूस व एक देसी कट्टा ठीक है। काड़वासिया गांव से गिरफ्तार किया है। ये क्या वारदात को अंजाम देने जा रहे थे? ये संगरिया के अंदर कोई फिरौती से संबंधित वारदात को, एक होटल मालिक है कोई, उसका मर्डर करने के लिए जा रहे थे। ठीक है। और दूसरी कार्रवाई में? दूसरी कार्रवाई गंगानगर रोड के ऊपर की है जिसमें एक देसी पिस्तौल बरामद किया एक व्यक्ति से। तो अब किस तरह के मामले दर्ज किए गए हैं? आर्म्स एक्ट में दर्ज किए गए। ठीक, अनुसंधान जारी है, आगे किससे लिए कहाँ लिए। अशोक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, क्या मामला है पूरा? किस व्यक्ति की ये लोग मर्डर की साजिश रच रहे थे? कौन है ये लोग? क्या कुछ अब तक पता चल पाया? जी सुमित, मैं अभी अपने सभी दर्शकों को अपडेट कर दूं कि सादुलशहर पुलिस के हत्थे चढ़े ये 2 युवक हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में एक होटल संचालक हैं और उस होटल संचालक का नाम छिंदा है जिसकी हत्या की ये साजिश कर रहे थे। दोनों युवकों को सादुलशहर थाना पुलिस ने कल देर शाम कालियावास गांव के पास एक देशी कट्टे, 2 जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर की बाइक के साथ गिरफ्तार किया था। दरअसल प्रारंभिक पूछताछ में ये पूरा का पूरा मामला जो सामने आ रहा है कि इन 2 युवक में से एक युवक अब कुछ दिनों पहले इस ढाबे पर खाना खाने गया था और उस खाना खाने के दौरान इसकी ढाबा संचालक छिंदा से कोई विवाद हुआ और विवाद के दौरान इन दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हो गई और उसी पुरानी रंजिश को मन में रखते हुए इसने युवक ने अपने पंजाब के एक युवक को अपने साथ में लिया जिसका नाम रुपेश कुमार है। पंजाब के शिरे वाले गांव का ये रहने वाला है। दोनों युवक कल जब इस हत्या की साजिश को रच रहे थे उसी समय सादुलशहर थाना पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान इन दोनों युवकों को संदिग्ध अवस्था में देखा तो इनके कब्जे से न केवल देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए बल्कि इनकी पूरी की पूरी हत्या करने की जो साजिश ये रच रहे थे उसका भी भंडाफोड़ कर दिया। जी ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई की है। दूदू में दूध चोरी के मामले में ये कार्रवाई की गई है। ये लोग टैंकर से दूध चोरी कर उसमें पानी मिला दिया करते थे और उसे बेचा करते थे। आरोपियों ने टैंकर से 300 लीटर दूध निकाल लिया था। सरस डेयरी का ये दूध का टैंकर था। दिल्ली ले जाया जा रहा था इसे। दूध निकालने के बाद टैंकर में ये लोग पानी भर देते थे। मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस दूदू में कार्रवाई करते हुए टैंकर से दूध चोरी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, बड़ा मामला है, काफी बड़ा मामला है। कितने लंबे समय से ये लोग इस तरह की हरकत को अंजाम दे रहे थे? 300 लीटर दूध निकाला, उसकी जगह पानी भर देते थे। जी बिल्कुल, देखिए ये जो कार्रवाई है जयपुर ग्रामीण पुलिस की ऑपरेशन हाईवे क्लीन के तहत ये कार्रवाई जो है वो की गई है और दूदू के मौजमाबाद के पास में एक ढाबे पर ये जो है वो कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल ये जो टैंकर है सरस डेयरी का ये टैंकर है और अजमेर से इसे दिल्ली ले जाया जा रहा था। इसमें करीब 20,000 लीटर जो है वो दूध था। तो ये रास्ते में रुककर इस प्रकार की कार्रवाइयों को करते हैं कि जो दूध है उस टैंकर है उसमें से काफी संख्या में जो दूध है वो निकाल लेते थे और उसमें पानी भर देते थे। इस प्रकार की मिलावट का जो खेल है ये करते थे और आज चूंकि पुलिस को मुखबिर के जरिए ये सूचना मिली थी तो पुलिस ने इस ढाबे पे ही जो है कार्रवाई की और वहां पर ये जो दूध निकालने का जो प्रोसेस चल रहा था उसी दौरान कार्रवाई की गई और मौके से
ड्राइवर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 अन्य लोग थे वो फिलहाल फरार हो चुके हैं। अब पुलिस ये जानने की कोशिश इन आरोपियों से कर रही है कि आखिर ये जो गोरख धंधा है कितने दिनों से चल रहा था और इसमें किन लोगों की मिली भगत है, क्योंकि जिस प्रकार से ठेकेदार के जरिए ये टैंकर जो है वो दिल्ली जा रहा था, दिल्ली में मदर डेयरी में इसको सप्लाई किया जाना था, तो इसमें कौन कौन लोग लिप्त हैं, इन तमाम पहलुओं की जांच जो है वो अभी दूदू थाना पुलिस कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और दौसा के सिकंदरा से बड़ी खबर, पेड़ से एक युवक का शव लटका हुआ मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने पोस्टमार्टम की अब मांग कर रहे हैं परिजन। सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और सिकंदरा सीएचसी में रखवा दिया है। दौसा से बड़ी खबर, सिकंदरा में पेड़ से एक युवक का शव लटका हुआ मिला। हत्या की आशंका परिजनों ने जताई है और पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं। आशीष मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी? बिल्कुल, ये सिकंदरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। आज सुबह लोगों को एक पेड़ के शव लटका हुआ दिखाई दिया। एक युवक का शव था। जब परिजन वहां पर पहुंचे तो परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि किसी अज्ञात लोगों ने युवक को मारकर इस पर लटकाया है। ऐसे में अब सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भिजवा दिया है। परिजन हत्या का आरोप लगाकर हत्या की एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। साथ ही मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराने की भी मांग की जा रही है। फिलहाल जो शव है वो सिकंदरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है और वहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। और खबर बूंदी से, बूंदी में शव मिलने से सनसनी। नदी के पास एक युवक की लाश मिली। दबलाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। युवक 9 अक्टूबर से लापता था। बड़ी खबर बूंदी से, बूंदी में शव मिलने से सनसनी। नदी के पास एक युवक की लाश मिली। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। 9 अक्टूबर से युवक लापता बताया जा रहा है। अब पुलिस जांच में जुट गई है। और सवाई माधोपुर नाबालिग दुष्कर्म केस में अपडेट है। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। क्राइम ब्रांच ने रईस खान को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं मामले में गिरफ्तार पूनम चौधरी को कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है। 16 अक्टूबर तक के लिए इसे रिमांड पर भेजा गया है। गिरिराज शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज, काफी लंबे समय से फरार थी पूनम और अब इसे रिमांड पर भेजा गया है, अपडेट? जी देखिए सुमित, जिस तरीके से पूजा को गिरफ्तार किया गया है तो पूजा की गिरफ्तारी के होने के बाद से भी इसमें जो कुछ अनसुलझी पहेलियां थी वो भी सुलझने लगी हैं। पूजा की निशानदेही पर ही इस रईस खान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि रईस खान लगातार 2 साल से इस पूजा के संपर्क में था और इस पूजा के साथ में इसने नाबालिग को देखा था और तभी इसकी जो कुत्सित मानसिकता है वो इसके दिमाग में पनपी और उसने नाबालिग के साथ में गुलाब बाग स्थित एक मकान में दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वहीं पूजा की गिरफ्तारी होने के बाद में जिस तरीके से कयास लगा रहे थे पहले पुलिस द्वारा कि ये कुछ नाम, पहले कोई अलग नाम आ रहा था सामने, तब पूजा की निशानदेही पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पहले कोई इरफान नाम बताया जा रहा था। इसने जो व्यक्ति ने नाबालिग के साथ में दुष्कर्म किया था तब भी इसने अपने नाम, अते पते सब कुछ गलत बताया था। उसके बाद में ये पहली सुलझी है और रईस खान जो कि एक ट्रक ड्राइवर है पेशे से, उसने इसके साथ में नाबालिग के साथ में दुष्कर्म किया था और इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल लगातार जो पूजा है उसके साथ में पुलिस अनुसंधान कर रही है। कुछ और चेहरे भी हैं जो अभी तक बेनकाब हो सकते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया गिरिराज तमाम जानकारी के लिए। खबर भरतपुर से। भरतपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 साल से फरार बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। पुलिस पर फायरिंग का आरोप है। गढ़ी मेवात में इसने पुलिस पर फायरिंग की थी। चोरी और लूट का भी आरोप। बड़ी खबर भरतपुर से, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 साल पहले फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 3.25 साल पहले गांव गढ़ी मेवात में पुलिस पर फायरिंग कर ये फरार हुआ था। चोरी और लूट के
आरोपी को पर भी आरोप इस पर है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इंटर्न डॉक्टर्स के हल्ला बोल की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर सिरोही से पंचदेवल में कुआं ढहने का मामला। मजदूर के शव को निकाल लिया गया है बाहर। करीब 45 घंटे बाद शव को बाहर निकाला जा सका। शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। मरम्मत के दौरान ये कुआं ढह गया था। मंगलवार को ये हादसा हुआ था। शरद मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, कुआं ढहने से एक मजदूर की मौत, अब 45 घंटे बाद शव को बाहर निकाला गया है। क्या जानकारी, क्या अपडेट अब? सुमित जी, शिवगंज के जो पंचदेवल गांव है वहाँ कुएं ढहने से जो मजदूर की मौत हुई थी उसका शव 45 घंटे के बाद निकाल लिया गया है और ये पूरी कमान जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद और एसपी पूजावान ने संभाल रखी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। रात को पानी तोड़ने का काम हुआ था। 4 मोटर लगाई गई थी, जिस मोटर में पानी तोड़ने 20 फीट का पानी तोड़ा। फिर पूरी रात पानी तोड़ने के बाद जब कुआं खाली हुआ तब उसका शव निकाल लिया गया है। इस अवसर पर विधायक सेम लोढ़ा भी मौजूद रहे और एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की जो आपदा प्रबंधन के जो टीम थे, तमाम लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद ये शव निकाला है। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया शरद तमाम जानकारी के लिए। और खबर कोटा से। कोटा में सड़क हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी पिकअप पलट गई। बाना जयपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। अनासर गांव के पास यह हादसा हुआ। हादसे में एक की मौत हो गई है और 13 लोग घायल हुए हैं। कोटा से बड़ी खबर, सड़क हादसा, बाना जयपुर हाईवे पर हादसा हुआ। यात्रियों से भरी पिकअप पलटी, एक की मौत, 13 घायल। कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने कारों में तोड़फोड़ की है जमकर। कई कारों में जमकर पत्थरबाजी की। तोड़फोड़ के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। बाइक सवार बदमाशों ने कारों के शीशे तोड़ दिए। वारदात के बाद बदमाश फरार। देर रात को स्वामी विवेकानंद नगर में बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध पत्थरबाजी की और 4 कारों के शीशे तोड़ दिए। कार मालिकों ने आरकेपुरम थाना पुलिस में अब शिकायत की है। मौके पर आरकेपुरम थाना पुलिस पहुंच चुकी है और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले और बदमाशों की तलाश में पुलिस अब जुट गई है। देर रात जो है कुछ लोग आए थे, 4-5 लोग करीब थे जो डंडा लेके आए थे साथ में। और देर रात को इन्होंने मेरी गाड़ी का और पड़ोस में गाड़ियां हैं उनके शीशे फोड़े। पुलिस में बोल दिया गया है और फरियाद कर दी गई है। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, देर रात का ये मामला है, क्या इन युवकों की, इन बदमाशों की पहचान हो पाई अब तक? जी, आरकेपुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची सुबह भी और देर रात को भी मौके पर पहुंच के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है। लेकिन फिलहाल इसके बारे में अभी तक कोई सुराग पुलिस नहीं बता रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में फिलहाल बदमाशों की तलाश की जा रही है और जल्दी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आसपास के कई इलाकों में इस तरह की दर्जनों वारदातें आ चुकी हैं और कई पहले पकड़े भी जा चुके हैं। तो जो पकड़े गए हैं उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आरकेपुरम थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देर रात का स्वामी विवेकानंद नगर का इलाके का मामला। 4 बदमाश आए थे 2 मोटरसाइकिलों पे और अंधाधुंध पत्थर फेंककर 4 कारों के शीशे तोड़कर उनके क्षतिग्रस्त कर दिया। फिलहाल आरकेपुरम थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। जी, प्रथम दृष्टया क्या बताया जा रहा है? कोई उत्पाती लोग थे, असामाजिक तत्व थे जिन्होंने इस ये घटना को अंजाम दिया, या फिर कोई रंजिशन इस घटना को अंजाम दिया उन्होंने? जैसा कार मालिक बता रहे हैं कि उनकी किसी से इस तरह की कोई रंजिश नहीं है और संभवतः ऐसा मामला ऐसे असामाजिक तत्व के लोग जो होते हैं उनकी करतूत ही बताई जा रही है, जो मौज मस्ती के लिए जो युवा जो
इधर घूमते हैं, बाइक सवार युवा देर रात को घूमते हैं और अक्सर इस तरह से कारों के शीशे तोड़ने की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। चलिए ठीक है ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो मौज मस्ती ये पड़ेगी भारी। खबर अलवर से, अलवर सुसाइड केस में अपडेट है। 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 9 अक्टूबर को युवक ने सुसाइड की थी। शव के पास सुसाइड नोट भी मिला था। सुसाइड नोट में महिला समेत कई लोगों के नाम थे। अलवर के भैरोड में फैक्ट्री ग्रीन लैंप के HR हेड संजय लोहानी द्वारा सुसाइड मामले में विवाद अब बढ़ता जा रहा है। 9 अक्टूबर को सुसाइड की गई थी। 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सुसाइड नोट मिला था शव के पास से और एक महिला समेत कई लोगों के नाम इस सुसाइड नोट में थे। टोंक में बजरी के खिलाफ कार्रवाई, बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई, अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई। सीओ मालपुरा ने छापेमारी की, बजरी से भरे ट्रैक्टर को पकड़ा है। साइकिल से सीओ मालपुरा चक्रवर्ती पहुंचे यहां पर और ये कार्रवाई की। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद नए मुखिया, नई चुनौतियां।